तो लाइव में नार्को टेस्ट करा लो, सब कुछ सबको पता चल जाएगा, बात खत्म है। दूध का दूध, पानी का पानी, खेल खत्म। भी सरकार जैसे निर्भया कांड के समय सरकार कांग्रेस की थी तो लोग मनमोहन सिंह जी को पूछते थे सवाल। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा। ये कहा जाता है नारी सताए तीन गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। मौलाना की हो, पंडित की हो, अग्रे की हो, पिछड़े की, उससे बहस नहीं है। बेटियां तो बेटियां हैं। और जिस देश में नारी को देवी का रूप दिया गया है और जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे, वो लोग आज क्यों नहीं आ रहे? ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही तो दूसरी तरफ देखा जाए महिला खिलाड़ियों के समर्थन में तमाम लोग उतर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तिलकधारी पंकज श्रीवास्तव, जो लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं और अपनी बात को विवाकी से रखते हुए बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार की सच्चाई क्या है। क्योंकि ज़मीनी हकीकत से बोलने वाले कम लोग मिलते हैं, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर यहाँ पर उतरते हैं, सड़क पर आते तो पता चलता है कि आखिर न्याय मिलता कैसे। क्योंकि न्याय दिलाने के लिए पंकज सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे देखते हैं आप, लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, 1 महीना हो चुका है, इसके बावजूद भी केंद्र की सरकार चुप्पी नहीं तोड़ रही है। देश के प्रधानमंत्री विदेशों में घूम रहे हैं, अमित शाह चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह एक अलग ही खेला खेलने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। देखिए, वाकई 2014 के बाद का भारत, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को चरितार्थ करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद थे। बॉम्बे में एक घटना हुई थी और जो दाऊद के करीबी लोग थे उनको ठहराने का काम इन्होंने किया था। दाऊद से इनके करीबी रिश्ते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि एक बाहुबली नेता, एक जिसके दाऊद के साथ संबंध होने का सब कुछ हुआ हो, और सरकार के प्रेशर में इस मामले को रफा दफा किया गया। निश्चित तौर पर आपने झारखंड के खिलाड़ी को थप्पड़ मारते देखा होगा। आपने जब देश की पहलवान बेटियां, जो सरकार बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार कहती है, जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो सरकार आखिर चुप मौन क्यों है? गूंगे बहरे कैसे हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जब देश की पहलवान बेटियां, ये कोई सामान्य बेटियां नहीं है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है। हम 143 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा किया है। हालांकि हमारे देश के संविधान में हर किसी को समानता का अधिकार है, हमारे वोट की वैल्यू इक्वल है, लेकिन आज साफ और स्पष्ट देखने को मिलता है जो कैपेबल लोग हैं, जो लोग दबंग हैं, जो पावरफुल हैं, उस पर कार्रवाई तक आपने पावरफुल का जिक्र किया। क्या ये मान लिया है कि बीजेपी पार्टी यानी कि मोदी सरकार को भी बाहुबली यानी कि ब्रजभूषण शरण सिंह से डर है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वो शांत हो गए। आपने उस बात का जिक्र नहीं किया ना। जब यही देश की बेटियां एफआईआर दर्ज करने की बात कह रही थी, तब ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे थे कि मैं अगर जुबान खोल दिया, यानी मेरा जो ज्वालामुखी फूटा तो विस्फोट होगा, हलचल मच जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो ये कौन से भूचाल की बात की जा रही थी? आखिर किस भूचाल के डर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, तमाम भाजपा के आला नेता, जो हर बात पर, पालघर की घटना हुई थी आपने देखा, ये लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, मेनका गांधी भी बोल रही थी, लेकिन आपने वहीं देखा कि जैसे ही भाजपा नेता का नाम आया सब चुप और मौन हो गया। एक शब्द किसी के कान में जू तक नहीं रहेगा कि कोई बोले। दूसरी बात है कि इन पहलवान बेटियों का एफआईआर तक भी दर्ज नहीं किया गया आज़ाद भारत में, जहां 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव की बात कही जा रही। ये अमृत नहीं, विषकाल बना दिया इन्होंने। अगर यही बेटियां पाकिस्तान की होती, पाकिस्तान में हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार आप भी कह रहे होते, या बलात्कारी ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई मुसलमान होता या कोई कमज़ोर आदमी होता, हम आप जैसे नॉर्मल आदमी होते, तो पुलिस वाले
पूरे परिवार को मार के सुझा दिए होते। पुलिस को भी डर है, पुलिस भी दबाव में है। भाई तो दबाव में नहीं तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? हम कह रहे हैं ये तो आप भी रोटी खाते हो साहब ना, कि नहीं खाते? बिल्कुल। तो रोटी खाते तो आपको नहीं मालूम है कि एफआईआर किन परिस्थितियों में दर्ज किया गया? सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया। आखिर क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि चलो ये कहते हैं नार्को टेस्ट, तो लाइव में नार्को टेस्ट करा लो, सब कुछ सबको पता चल जाएगा, बात खत्म है। दूध का दूध, पानी का पानी, खेल खत्म। इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना, समझो। तो जब आप तैयार ही हैं तो इतना लेट तैयार क्यों हो रहे हैं? इससे पहले क्यों नहीं कह रहे? अब फिर आप कहते हैं 15 रुपए का मेडल है। अरे भैया, कोई पीएचडी किया हुआ है, हम कहते हैं कि भैया ये तो 1-1 रुपए का पेपर है। जरा पूछो उनसे जिन्होंने आंखें खराब कर ली पढ़ाई लिखाई के वास्ते, जिनके माँ बाप ने पेट काट के पढ़ाया। वैसे ही इन खिलाड़ियों के भी माता पिताजी ने बहुत त्याग किया। बच्चों को दूर दूर तक लेके जाना, प्रैक्टिस कराना, तमाम परिस्थितियाँ होती है। और ये जो जिस उम्र में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, तो वो उम्र इनका खेलने कूदने का होता है। समझो, पॉलिटिकल इस पर नहीं लो आप, बिल्कुल इसको लो कि आप। हमने देखा है कुलदीप सेंगर के मामले में भी अगर सरकार जल्दीबाजी करती तो शायद पीड़िता के पूरे परिवार को न्याय मिलता। हाथरस की घटना पर भी हमने देखा, कानपुर की घटना भी आपने देखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। जो लोग इसको धर्म से जोड़ कर देखते हैं, जाति से जोड़ के देखते हैं, प्रांत भाषा से जोड़ कर देखते हैं, हम कहते हैं कि वो बेवकूफ़ लोग हैं। सर, आरोप और प्रत्यारोप के दौर में देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जा रहा है कि अब ये जो आंदोलन वो राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयान दे रहे हैं वो बयान से भटकाने का प्रयास। अरे भाई सुन तो लो, देश में लोकतंत्र है। बिल्कुल है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय व्यवस्था है, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आप सरकार का विरोध करोगे तो निश्चित, अब चूंकि ये सरकार किसकी है? अगर अभी सरकार जैसे निर्भया कांड के समय सरकार कांग्रेस की थी तो लोग मनमोहन सिंह जी को पूछते थे सवाल। आज चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा। सीधी सी बात है। तो इसको आप राजनीति के चश्मे से अगर देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इंसाफ नहीं होने देना चाहते, इसको भटका रहे। मान लो ठीक है, हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है, ठीक है, तो हम किसको वोट देंगे? किसी न किसी पार्टी को देंगे, किसी न किसी पार्टी ही हमारा समर्थन करेगा। तो इसका मतलब दुनिया से, देश से पॉलिटिकल पार्टियां खत्म कर दोगे? नहीं कर सकते ना। तो आप इसको ये कह के आंदोलन को कमज़ोर कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे देश के इज्जत का सवाल है, हिंदुस्तान के 143 करोड़ आबादी का सवाल है। और हिंदू धर्म में कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, समझो। तो जब ये भी तो महिलाएं हैं, जब इनकी मान सम्मान नहीं हो रही है, माँ सीता रोई, लंका समेत रावण का सर्वनाश हुआ, माँ देवकी रोई तो कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई तो कौरव के 100 पुत्रों समेत उसके राजपाट का सर्वनाश हुआ। इसलिए कहा जाता है नारी सताए 3 गए, राज, धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। सीधी सी बात है, ये देश की बेटियां रो रही हैं। निश्चित तौर पर जो लोग सत्ता में बैठे हैं और इस अहंकार के साथ बैठे हैं कि ये कुछ दिन बैठेंगे और घर चले जाएंगे, हम इनको इंसाफ नहीं देंगे, इनके साथ बलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई थी। कल भी आपने कैंडल मार्च में देखा होगा। तो आप चारों तरफ बैरिकेड करके अगर देश की बेटी चाहे देखो मौलाना की हो, पंडित की हो, अग्रे की हो, पिछड़े की, उससे बहस नहीं है। बेटियां तो बेटियां हैं। और जिस देश में नारी को देवी का रूप दिया गया है और जो लोग अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे, वो लोग आज क्यों नहीं आ रहे? सबसे बड़ा हमारा सवाल है।